जय माँ आप शक्ति माँ दुर्गे भवानी। आज दुर्गा सप्तती के द्वितीय दिन द्वितीय पाठ में देवताओं के तेज से माँ आदिशक्ति दुर्गा का प्रादुर्भाव और महिषासुर की वध की कथा का वर्णन किया गया है। सो निम्न प्रकार है। मर्षमेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर इंद्र बन बैठा था। देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान श्री शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री शंकर जी से कह सुनाया और यह कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, वायु, अग्नि, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर स्वयं ही उनका अधिष्ठाता स्वर्ग में बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और यह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गईं, आंखें लाल हो गईं और गुस्से में भरे हुए भगवान श्री विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान श्री शंकर, ब्रह्मा और इन दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज ऐसे दिखता था जैसे कि जाजमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए किसी के तेज की अन्य तुलना से नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर तेज एक आदिशक्ति रूप महाकुंभ में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। यह श्री भगवान श्री शंकर का जी तेज था। उससे माँ का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से उनके स्तन और इंद्र के तेज से जंघा, पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस मार्ग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकाल कर माँ को दिया। भगवान श्री विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल कर उस माँ को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल कर उस माँ को दिया। वरुण ने माँ को शंख भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर माँ को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने माँ के समस्त रोमों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल हार, दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इसके साथ उसने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कंकड़, उज्ज्वल चंद्रबांस के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उनको फंसा दिया और इसके साथ कई प्रकार के अवैध कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसे कभी न कुंडलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। भेंट समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न माँ को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मत्स्य से भरा पान पात्र और शेष नागलों ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी उससे आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात माँ ने कुछ उषा से गर्जना की। उसके भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। माँ के बाबू स्वर से किया हुआ सिंहनाद
समान हो सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा और उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे कि समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी माँ ने कहा, हे माँ, आप विजय हो। इसके साथ मनुष्यों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्थिति की। संपूर्ण लोगों की शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर हथियार आज सज कर खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था। फिर अपने सेना के साथ उस ओर दौड़ा, सब सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर उसने माँ को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भाव से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश देख रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। माँ अपनी सप्त भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैले खड़ी थी। इसके पश्चात उनको दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर माँ के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चांद्र भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्दग्न नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर असुरोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्तव नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बेडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी जो हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे और इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित महाकर माँ के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड्गों, हर्षों, पटियों के साथ रणभूमि में युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि जिसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में माँ की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर माँ ने क्रोध में भरकर खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने माँ की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। माँ का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य के सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करते हुए माँ ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गरुड़ में परिवर्तित हो गए। फल से भिंदीपाल, खड्गता, पट्टी से इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। माँ की शक्ति से बड़े हुआ गण दैत्यों को नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदनंतर माँ ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से 100 अस्त्रों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से भी आंकड़ों में पहुंचा दिया। कितने ही अस्त्रों को उसने पास में बात कर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाढ़ वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ित देने वाला दैत्य कटकर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गईं, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि से लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से ही कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि से उठ खड़े हुए और सब हाथ लेकर माँ से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजू की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए माँ से लड़ रहे थे। दैत्य रहकर ठौरों ठौरों कहते हुए माँ को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और उस सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी। और इस तरह से माँ ने असुरों को विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तिरस्कार के बड़े समूह को अभी नष्ट कर डालती है। और माँ का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ माँ के गणों ने जब जब दैत्यों के साथ किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से माँ पर पुष्प की वर्षा की और इस प्रकार माँ ने विजय प्राप्त किया। हे माँ, जो लेगा समस्त अस्त्र शस्त्र से समस्त दुष्टन का नाश करके देवता उनका कल्याण कर लूँ, वही ना हे माँ
हमारे भी सब समस्त सब दुश्मनों का नाश करके सदा मेरी रक्षा करो। मैं आपके चरण शरण में आया हूँ माँ, कृपा करो हे माँ रक्षा करो, कृपा करो हे माँ रक्षा करो, कृपा करो हे माँ रक्षा करो। कोट में कर रहा हूँ।